हेलो गाइस, केपीए स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम प्रवास के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, आज हम माइग्रेशन के मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, यह है यूजीसी नेट और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रवास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन। इसमें हम रेवेस्टीन का प्रवास सिद्धांत और जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रेवेस्टीन का प्रवास सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है यूजीसी नेट में। रेवेस्टीन ने सन 1885 ईस्वी में प्रवास का पहला नियम दिया था। सबसे पहला नियम रेवेस्टीन का ही था। ठीक है, कब दिया था? 1885 में। ठीक है, माइग्रेशन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट थ्योरी थी। इनका सिद्धांत यूरोपीय और अमेरिकन देशों के जनसंख्या प्रवास के प्रवाह के आधार पर था। ठीक है, इनका जनसंख्या सिद्धांत, प्रवास सिद्धांत का अध्ययन क्षेत्र क्या था? यूरोपीय अमेरिकन देशों में जनसंख्या प्रवाह के आधार पर। ठीक है, रेवेस्टीन ब्रिटेन की जनरल स्टैटिकल सोसाइटी लंदन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, डेट नोट कर लो। ठीक है, और अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। रेवेस्टीन ने प्रवास के 7 आधार बताए। अब 7 आधार कौन कौन से हैं? रेवेस्टीन ने प्रवास करने के 7 आधार बताए, इनकी वजह से हम प्रवास करते हैं। किस आधार पर प्रवास करते हैं? पहला है प्रवास और दूरी। प्रवास और दूरी में उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कम दूरी के प्रवासी छोटे नगरों में और लंबी दूरी के प्रवासी बृहद और व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, रेवेस्टीन का यह नियम डिस्टेंस डेकी फंक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, पूछा जाता है। ठीक है, अब सेकंड है पदानुक्रम प्रवास। रेवेस्टीन ने कहा कि छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रवास कई चरणों में होता है, पदानुक्रम होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, इन्होंने यह बताया इस सिद्धांत में। ठीक है, इसे सीढ़ी नुमा प्रवास भी कहते हैं। बड़े नगरों में परिक्षेपण और अवशोषण की प्रक्रिया भी चलती है। अब थर्ड है धारा और प्रतिधारा। प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, धारा और प्रतिधारा। फोर्थ है ग्राम नगर प्रतिवेदन। ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में प्रवास की भावना कम होती है। ठीक है, ग्रामीण लोग नगरीय लोगों की तुलना में कम प्रवास करते हैं। स्त्रियों की बहुलता। लघु दूरी प्रवास में स्त्रियों का बाहुल्य होता है। ठीक है, कम दूरी पर ज़्यादातर स्त्रियों प्रवास करती हैं, क्योंकि शादीशुदा जब शादी होती है लड़कियों की तो कम दूरी पर ही होती है। ठीक है, ज़्यादातर कम दूरी पर ही इनका प्रवास होता है। और प्रौद्योगिकी प्रगति और विकास। प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ प्रवास की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ये किसने बताया अपने सिद्धांत में? रेवेस्टीन ने। सेवंथ है प्रवास के प्रेरक। प्रवास की मात्रा का निर्धारण करने वाले घटकों में आर्थिक उद्देश्य की प्राथमिकता। हम आर्थिक उद्देश्य की वजह से प्रवास करते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट थ्योरी है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल यह कब दिया था, किसने दिया था, ये जानेंगे। ठीक है, यह 1971 में 1971 में प्रवास और जनसंख्या के विशेषज्ञ जेलेंस्की ने प्रतिपादित किया। किसने दिया था? यह जेलेंस्की ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, डेट भी इंपॉर्टेंट है और किसने दिया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने दिया? जेलेंस्की ने दिया। कब दिया? 1971 में। ठीक है, 1971 में। इस मॉडल के अनुसार प्रवास में परिवर्तन, बदलाव जनसांख्यिकीय संक्रमण के मॉडल की अवस्था के अनुसार होता है। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अनुसार होता है। ठीक है, दोनों मॉडल में समानता है। इस मॉडल को हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जनसांख्यिकीय अवस्थाएं और प्रवास दोनों ही नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं के साथ हो रहे बदलाव से संबंधित है। ठीक है, नगरीकरण, नगरों का विस्तार, औद्योगिकरण, इंडस्ट्री ये कहाँ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उद्योग लग रहे हैं, आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल की 5 अवस्थाओं द्वारा 4 प्रकार के प्रवास प्रकट होते हैं। कौन कौन से? एक है अंतर्राष्ट्रीय, एक है प्रादेशिक और एक है ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। ठीक है, इसी प्रकार हम चित्र में देखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन, रीजनल माइग्रेशन और रूरल और अर्बन माइग्रेशन और अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, गतिशीलता संक्रमण मॉडल की अवस्था। अब हम इनके स्टेज पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से इनके स्टेज हैं, अवस्थाएं। प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु होती है। अत्यधिक जन्म होते हैं और अत्यधिक मृत्यु भी होती है। जनसंख्या वृद्धि नगण्य और जन दबाव कम होता है। ठीक है, प्रवास भी नगण्य है और जीवन स्थानीयकृत है। ज्यादातर लोग अपने स्थानीय स्तर पर जीते हैं। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में पूरा जीवन बिताते हैं। इस अवस्था में लोग कृषि अवस्था में अपना जीवन बिताते हैं। सेकंड स्टेज क्या है? उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में भी कमी। इसमें क्या होती है? जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तीव्र होती है, भूमि पर उच्च जन दबाव होता है। ठीक है, लोगों का अत्यधिक डेंसिटी होती है, यातायात साधनों का विकास होता है इस अवस्था में। ठीक है, और नए नगरों की खोज होती है, नए क्षेत्रों की खोज होती है, आबाद क्षेत्रों से नए क्षेत्रों में प्रवास होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है इस स्टेज में। यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप की ओर प्रवास करते हैं। यूरोप का अमेरिकी महाद्वीप की ओर प्रवास होता है। ठीक है, गांव से नगर की ओर प्रवास होता है इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में क्या है? थर्ड स्टेज में है, तीसरी अवस्था में जन्म दर में गिरावट, मृत्यु दर में कमी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसमें कम होता है। ठीक है, प्रवास इसमें गांव से नगर और नगर के भीतर प्रवास होता है। ज़्यादातर लोग गांव से नगर की ओर करते हैं और नगर के भीतर करते हैं प्रवास। ठीक है, और इसमें औद्योगिक समाज भी विकसित होता है। चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था है, इसमें निम्न जन्म दर होती है, जन्म दर इसमें कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। ठीक है, इसमें दोनों दर कम होती हैं। ठीक है, इस अवस्था में उच्च विकसित समाज, जनसंख्या वृद्धि में कमी, प्रवास इसमें नगर से नगर, बड़े नगरों के भीतर प्रवास होता है, जैसे अंतःनगरी कहते हैं। ठीक है, विकासशील देशों में कुशल और अकुशल श्रमिकों का प्रवास होता है। ठीक है, विकसित राष्ट्रों की ओर होता है।
ठीक है गाइस। अब यातायात के साधनों में उच्च विकास से दैनिक आवागमन, आने जाने बढ़ने से प्रवास में कमी आती है। ठीक है, रोज का आना जाने से प्रवास में क्या आती है, कमी आती है। निष्कर्ष क्या है इसका, यह कह सकता है, यह कहा जाता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है जाता है, जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता जाता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जीवन स्तर अच्छा होता है। ठीक है, और अपने स्थान से बाहर की ओर लोग अधिक प्रवास करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का यह निष्कर्ष है। ठीक है, आज हमने 2 सिद्धांतों को कंप्लीट कर लिया, रेबिस्टीन का सिद्धांत और जेलिंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।